नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदू नववर्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ ही दिनों में भारत का हिंदू नववर्ष आरंभ होने वाला है, जो कि 8 तारीख अप्रैल के महीने से रात्रि 23:51 से लागू होगा, या ये माना जाएगा कि उस दिन से भारत का नवम वर्ष शुरू हो गया है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे और आपको यहाँ ये बता दूं कि हम यहाँ पर भाव अनुसार ये बताएंगे कि भारत में इस पूरे वर्ष जो ये नववर्ष आ रहा है कैसा रहेगा, या भारत को इससे क्या परिणाम मिल सकेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको ये पोस्ट पूरी देखनी चाहिए। इसमें मैं भाव अनुसार एक एक ग्रह जो बैठा है उसके अनुसार प्रिडिक्शन के तहत बताऊंगा कि भारत में क्या क्या इस वर्ष घटित होगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो वर्ष है, विशेष तौर से अगर हम कहें तो ये वर्ष क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, इसकी वजह से भी काफी कुछ संभावनाएं हम यहाँ पर तलाशने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में 8 अप्रैल 2024 को 23:51 यानी रात्रि के 11:51 पे नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण घटना वर्ष बनेगा क्योंकि इस वर्ष चुनाव तो होने वाले हैं, आप सब जानते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण भी इसी दिन यानी 8 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है, और ये रात 9:12 से शुरू होगा और 9 अप्रैल की सुबह 2:22 तक रहेगा। यानी इसी दौरान भारत अपना नववर्ष मनाएगा, या भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इसी दौरान जो है आरंभ होगी। यह भारत के लिए बड़े उथल पुथल और असफलताओं को दर्शाता हुआ वर्ष नजर आता है। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि जल राशि में ग्रहण होना समुद्र के आसपास रहने वालों लोगों के लिए परेशानी दर्शा रहा है, और ये आप आगे भी देखेंगे। फिलहाल इसके कुछ असर अगर मैं कहूं तो वो आप देख सकते हैं कि भूकंप जो ताइवान में आया है उसने जलीय इलाका होने के कारण इंडिकेशंस तो दे ही दिए हैं। अब बात करें कि भाव अनुसार कैसे कैसे फल मिलेंगे। ऑफकोर्स कुंडली भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देख रहे हैं 8 अप्रैल 2024 23:51 को रात को दिल्ली में हम नववर्ष का आरंभ मना रहे हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2024 से 25 के बीच भारत का क्या होगा वो ये वर्ष फल से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप सब देख रहे हैं कि लगन जो है धनु राशि का बना है और चंद्रमा मीन राशि में उस समय स्थित रहेंगे, और सूर्य चंद्र की युति है, और राहु केतु अक्षय यानी उस दिन ग्रहण है। ये भी कंप्लीटली यहां पर नजर आ रहा होगा आपको। अब मैं आपको बता दूं कि भाव अनुसार एक एक ग्रह किस प्रकार से भारत के लिए ये दर्शा रहा है कि क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि वार्षिक भविष्यवाणियां जब हम करते हैं तो मेदिनी ज्योतिष की अगर बात करें, क्योंकि हम मेदिनी के विषय की बात कर रहे हैं, तो पहला भाव जो होता है वो लगन भाव यानी गृह मंत्रालय के बारे में बताता है, जो देश की जनता उसका स्वास्थ्य, व्यवहार, चरित्र और सामान्य स्थिति की जानकारी देता है। लगन में उदय हो रहा है धनु राशि, और जो धर्म की प्रतीक है, भारत में जीवन के सभी पहलुओं में धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। जैसा कि आप सबने देखा, इसी वर्ष राम जन्मभूमि का उद्घाटन कर दिया गया। ये भारत के लिए अत्यधिक रचनात्मक अवधि रहेगी और देश को स्पष्ट रूप से इससे बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। तमाम खुशियों के बावजूद एक बड़ी विपत्ति का सामना भी भारतवर्ष को इस वर्ष करना पड़ेगा, जो कि देश में दूसरे पड़ाव में यानी कि दूसरे भाग में होगा। यानी कि हम मानते हैं कि अगर आप सीधे सीधे अप्रैल में 6 महीने जोड़ दें तो अक्टूबर के आसपास ऐसा कोई योग बनेगा, जिससे काफी बड़ी दिक्कतें भारतवर्ष को देखनी पड़ेगी। देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हथियारों की बड़ी रकम भारतवर्ष इसमें खर्च करेगा। साथ ही साथ सत्तारूढ़ दल के सत्ता में एक बार फिर से आने से, लेकिन बावजूद इसके एक भीतर बहुत झगड़ा कैबिनेट स्तर पे बदलाव भी देखने को मिलेगा। ये तो तय है कि तीसरी बार मोदी ही आ रहे हैं या भाजपा फिर से ही केंद्र में आएगी। उसकी एक और वजह भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने स्पष्ट रूप से देखा कि अगर आप कुंडली को देख रहे हैं तो लगन में जो है बृहस्पति की दृष्टि है और धर्म का कार्य क्षेत्र बना है, धार्मिक रुझान बढ़ रहा है, और यही बृहस्पति लग्नेश होकर लाभ को भी देख रहे हैं। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतवर्ष इस बार धर्म के कारण बहुत ज्यादा नाम और दाम कमाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ अन्य बातें मैंने आपको बताई दी हैं। बात करें दोस्तों दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव जो आप देख रहे हैं इसमें मेदिनी अनुसार हम वित्त मंत्रालय देखा करते हैं, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। आप देख रहे होंगे दूसरा भाव का स्वामी बने हैं शनि, जो कि मंगल के साथ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इस पर कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो अब इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे वो भी आप देखिएगा। और अगर आप ज्योतिष जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो एक एक भाव के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि भारत का यह वर्ष कैसा जाने वाला है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2024 से 25 भारत के लिए क्या क्या
समाचार ला रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा भाव जैसा मैंने बताया वित्त मंत्रालय का होता है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और उसका स्वामी तीसरे भाव में मंगल के साथ चला गया, आप सब देख रहे हैं, जिससे यह पता लगता है कि राष्ट्र के धन का संचय बहुत जबरदस्त होगा तथा सम्मानजनक लाभ और कमाई भी होगी। आपातकालीन स्थिति के कारण राज्य को राष्ट्रीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। ये देख लीजिएगा कि आपातकालीन स्थिति इंडिकेट कर रही है, यानी कुछ तो ऐसा होगा जिससे काफी दबाव भारत के राष्ट्रीय संसाधनों पर पड़ेगा। शनि के साथ मंगल की युति चोरी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तथा शत्रु पड़ोसियों के कारण राष्ट्र की संपत्ति की हानि होना दर्शा रहा है। दूसरे भाव में अगर हम एक और बात देखें तो सर्वाष्टक वर्ग में 35 का अंक है और शुक्र जो है वो उसका भी वहां पर बैठा हुआ है। दूसरे भाव में अगर देखें तो 35 का अंक बना है और शुक्र क्योंकि दूसरे भाव का कालपुरुष का कारक बनता है वो उचका भी आ रहा है, तो वो स्पष्ट कर रहा है कि शेयर बाजार में काफी लाभ होंगे, हालांकि उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। बात करें तीसरे भाव की, जैसा कि आप सब जानते हैं यह भाव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आविष्कारों को, उपलब्धियों को दर्शाता है, साथ ही साथ संचार साधनों को भी दर्शाता है, जहां पर शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो अब अगर इसको इंटरप्रेट करेंगे तो हम इस प्रकार से करेंगे कि इस समय जो है भारतवर्ष में जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़कों का काम बहुत तेजी से होगा। भारत अग्रणी औषधि आविष्कारों को जन्म देगा। भारतीय फार्मा कंपनी का लोहा विश्व भर में माना जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि तीसरा भाव बड़ा प्रोमिनेंट है और तृतीयेश वहीं पर बैठा है, जिसकी दृष्टि जो है वो पंचम भाव में बैठे लग्नेश पे होने के कारण इस वर्ष लेखकों की रिकॉर्ड संख्या भारतवर्ष में देखने में आएगी और बहुत सारे लोग अपनी किताबों को निकालेंगे या लिखेंगे। देश में संचार तंत्र को इसी भाव से देखते हैं तो यहाँ दो पाप ग्रहों का होना संचार उपकरण में बड़ा नुकसान होता दिखा रहे हैं। बहुत सी दुर्घटनाएं जो कि ट्रेन दुर्घटनाएं या रेलवे के अलावा हवाई दुर्घटनाएं भी इस वर्ष होती नजर आती हैं। सीमा पर झगड़े और दंगे होते दिख रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं कहीं सेना को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। भारत जो है हथियारों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण रोल पूरे विश्व भर में अदा करेगा। बहुत सारे यहाँ पे हथियारों का निर्माण भी होगा। इस वर्ष हथियार उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और भारत विदेशी सहयोग के साथ स्थानीय स्तर पर भी हथियार बनाने के ऊपर विचार करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ भाव, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मीन राशि है और यहाँ पर चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और राहु बैठे हैं और इस भाव पर केतु की दृष्टि है। तो अब अगर देखें तो इस भाव से क्या पता लगता है दोस्तों, ये एक बड़ा भाव है, इसके विषय में बड़ी बात करनी पड़ेगी। चतुर्थ भाव राष्ट्र की भूमि और मानव संसाधन का होता है, आप सब जानते ही हैं। हम मेदिनी ज्योतिष की बात कर रहे हैं। राष्ट्र को भरपूर लाभ होगा और फसलों तथा अनाजों का भरपूर उत्पादन इस वर्ष होगा। कृषि आय बढ़ेगी, कोयला एवं धातु का उत्पादन उत्तम होगा। मौसम का विभाग मिजाज थोड़ा सा गड़बड़ाता नजर आता है, अत्यधिक गर्मी होने का अनुमान इस वर्ष नजर आता है। इस वर्ष प्रमुख बंदरगाह जो है वहां पे काम स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि भविष्य में भारत को बहुत फायदा मिलेगा। होटल उद्योग, यात्रा एवं पर्यटन, लग्जरी उद्योग कई गुना बढ़ेंगे, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। शुक्र उच्च का चौथे भाव में बैठा हुआ है। भारतीयों की विलासिता पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी और वस्तुओं की खरीदारी बढ़ने के कारण बाजार का हाल बहुत जबरदस्त चमकेगा। उच्च मूल्य वाले उत्पादन जो है दिल खोल कर इस वर्ष जो है जनता खरीदेगी। एक साल में कारों की रिकॉर्ड बिक्री होगी, लग्जरी कारों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक कारों का भी कारोबार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ऊंची ऊंची लग्जरी इमारतों की योजना बनाई जाएगी और उनका निर्माण भी किया जाएगा, जिनमें कुछ स्मार्ट सिटीज भी हो सकती हैं। रियल एस्टेट की कीमतें कुछ ही समय बाद बहुत तेजी से ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी जैसे ही बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। सरकार की प्रतिष्ठा को थोड़ी सी ठेस पहुंचने के योग है। धार्मिक तनाव, आतंकवादी गतिविधियां, राजनीतिक अशांति, षड्यंत्र, प्राकृतिक आपदाएं के कारण शांति भंग होंगी, यानी सरकार को बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कहीं कहीं राजा जो है यानी कि प्रधानमंत्री के अनुसार कर्फ्यू वगैरह के योग भी बनेंगे। राजनीतिक नेतृत्व पर हमला होगा। राष्ट्रीय आपदा आएगी जो देश को हिलाकर रख सकती है दोस्तों, जिनमें प्रमुखता से अगर हम देखें तो भूकंप के योग नजर आते हैं। सरकार को संभावित आतंकवादी हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके रखनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण सड़क, सुरंगें और पुलों का निर्माण जबरदस्त तरीके से होगा। कुछ खनन यानी कि जमीन से अंदर होने वाली दुर्घटनाएं भी नजर आती हैं। महामारी का प्रकोप भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है और देवभूमि उत्तराखंड में भारी वर्षा होने के कारण भू संकलन के जबरदस्त प्रभाव भी होते हुए चतुर्थ भाव से नजर आ रहे हैं। आगे की बात करें, चतुर्थ भाव में षष्ठेश
बैठ गए हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, शुक्र हैं लेकिन वो उच्च के होकर चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा खराब योग बना रहा है, यानी कि जनता के बीच में कोई बीमारी का योग भी बनेगा और धरती पर क्षेत्रीय हमलों को दर्शा रहा है। जनता के बीच टकराव, अशांति बढ़ सकती है। राज्य के कर्ज और कर्ज में काफी वृद्धि होगी। राजस्व बंटवारों को लेकर केंद्र से खींचतान हो सकती है। दंगों और धार्मिक उग्रवाद से जनमाल की हानि भी होती दिखाई दे रही है। सरकार इस वर्ष भारतीय स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा के लिए सभी की सावधानियां लगाएगी। किसानों का आंदोलन थोड़ा बहुत हिंसक हो सकता है या आगे फिर से हो सकता है। सरकार जल्द से जल्द मुद्दों को हल करने की कोशिश तो करती रहेगी। यहां मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की हम बात कर रहे हैं तो विपक्ष दलों की जो है एकता वो नहीं रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में खिचड़ी बन गई है। कई छोटे दल होंगे जो लोगों को थोड़ी मजबूत विकल्प प्रदान करने की स्थिति में आते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस भी इस वर्ष ऑफकोर्स पहले से अच्छा करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें भाव की। हम भारत के नववर्ष यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की ही बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पाएंगे कि गुरु और बुध बैठ गए हैं और ये मंगल की राशि है और मंगल शनि के साथ बैठा है। तो अब अगर इस भाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो पंचम भाव में गुरु बुध का होना भारतीय सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भारी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की बात भी बता रहा है। भारत के बहुत से वित्तीय ब्रांड विश्व बाजार में एकीकृत हो जाएंगे, यानी भारत कोई जबरदस्त ब्रांड क्रिएट कर लेगा। वित्तीय और तकनीकी साझेदारी को लेकर संधियां होती हुई नजर आती हैं। शनि की दृष्टि इस भाव पे बता रही है किसी भारत की एक वरिष्ठ महिला को ललित कला एवं संस्कृति में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल सकता है और रचनात्मक आविष्कार और मान्यताएं साथ साथ भारतवर्ष में चलती ही रहेंगी। शनि की भी यही स्थिति है। अगर हम देखें दृष्टि के अनुसार तो शेयर बाजार के बढ़त सम्मानजनक होगी, लेकिन पिछले साल की तरह शानदार नहीं होगी। डिफेंस शेयरों के साथ और आईटी कंपनियां, बैंक, लॉजिस्टिक्स सेक्टर शेयर बाजार में अच्छी रिपोर्टिंग होती नजर आती है। कोयला एवं इस्पात, धातु, खनिज में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। शनि क्योंकि स्वराशि के होकर बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव भी आएगा और गंभीर नुकसान भी होगा। परिधान और आभूषण उद्योग में बहुत ज्यादा बदलाव आने के योग दिखाई देते हैं। संभवतः सरकार कोई नया नियम इनसे संबंधित लगाएगी और अधिकतर लोग जो हैं यहाँ पर ऑनलाइन खरीदारी करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नजर आता है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है पांचवें भाव का एनालिसिस। और पांचवें भाव में जैसा आपने देखा कि इस प्रकार से ये योग बने हैं कि भारतवर्ष जो है इस वर्ष क्या क्या परिस्थितियों से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। तो छठे भाव में इंटरेस्टिंग अगर आप देखें, छठे भाव के मालिक बने हैं शुक्र और वो चतुर्थ भाव में आ गए हैं, यानी लोन का कारोबार इस वर्ष बहुत ज्यादा बढ़ेगा और संभवतः लोग जो हैं अपने मकानों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ियों के लिए ही लोन लेना पसंद करेंगे। भारतवर्ष पे भी कर्जा पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में होता हुआ नजर आता है। और इस भाव पे मंगल की दृष्टि है और मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर जो है अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो द्वादशेश होकर बैठे हैं और पंचमेश होकर बैठे हैं। तो विदेश का प्रभाव भी इसमें आता दिखाई देता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का कर्जा भी भारतवर्ष में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल की दृष्टि इस भाव में होने से भारत किसी भी रूप में शत्रुओं से तो पराजित नहीं होगा या शत्रुओं को जवाब जबरदस्त तरीके से देगा। बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव को अगर आप ध्यान से देखें तो ये विदेश अंतर्राष्ट्रीय मामलों को बताता है। इसमें कोई भी पाप ग्रह नहीं है। बुध सप्तमेश होकर वक्री अवस्था में बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं गुरु लग्नेश के साथ बैठ गए हैं, यानी कि सामने वाली पार्टी का अपने विलय होता हुआ नजर आता है। यानी कि अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो दुश्मन जो है वो इसमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वही सरकार जो पहले से है बनेगी। कोई नया प्रभाव या चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर यह भी बता रहा है कि विदेशी व्यापार में भारी वृद्धि होगी। इस वर्ष निर्यात बढ़ेगा और दूरगामी प्रभाव वाली बहुत सारी संधियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक कॉरिडोर जैसा कि आप सब देख रहे हैं यूरोप और भारत के बीच में बनता हुआ नजर आता है, वो और तेजी से क्रियान्वित होता हुआ नजर आएगा। भारत एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा और अत्यधिक ध्रुवीकृत के कारण दुनिया की मध्यस्थता भारत के द्वारा ही बनेगी या भारत के बिना नहीं बन पाएगी। अष्टम भाव से आगे चलते हैं। अब अष्टम भाव की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अष्टम भाव और अष्टमेश स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ दल को गहरा झटका और किसी प्रमुख नेता की मृत्यु की ओर संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अष्टमेश चंद्र की नवमेश सूर्य के साथ अंशात्मक युति स्पष्ट रूप से धार्मिक तनाव को बढ़ावा देती हुई दिखाई दे रही है। कहीं कहीं धार्मिक स्थानों पर हमले की भी तैयारी हो सकती है, ऐसा नजर आता है। आप देखेंगे चंद्रमा की डिग्री और सूर्य की डिग्री, यानी कि हम नवमेश और अष्टमेश की डिग्री को देखें तो अंशात्मक रूप से बिल्कुल बराबर बराबर उस समय बनी है।
दोनों एक ही नक्षत्र में भी स्थित हैं, तो कहीं ना कहीं धार्मिक हमले होने के योग भी दिखाई देते हैं। और एक वर्ग, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी बात को लेकर सरकार से नाराजगी के कारण धार्मिक हमले कर सकता है। बात करते हैं नवम भाव की, जहां पर शनि मंगल की और गुरु की दृष्टि बता रही है कि कुछ अघटित सा भी हो सकता है, लेकिन मंगल और शनि का गलत प्रभाव जब इस घर पे पड़ रहा है और इसके भाव का स्वामी अपने से अष्टम में गया है, तो यकीनन धर्म से संबंधित कोई विकट बात होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और भारत अन्य देशों के साथ गुप्त संधि तो करेगा ही, पर्यटन के मामले में भी बहुत पैमाने पर भारत की तरक्की होगी। भारत उच्च शिक्षा के कई संसाधन और गहन अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच बहुत जबरदस्त खींचतान बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस वर्ष वरिष्ठ न्यायाधीश के जुड़े हुए कुछ घोटाले सामने आएंगे। कई ऐतिहासिक फैसले होंगे जो कि हार्ड कोर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। नौवें सूर्य का अपने सिस्टम में जाना संवैधानिक बदलाव होने का रीजन दे रहा है। समान नागरिक संहिता और अन्य क्रांतिकारी संशोधन भारतवर्ष इस वर्ष सरकार के द्वारा कर सकता है। इस और बढ़ता हुआ भारत नजर आ रहा है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर दशमेश होकर बुध जो है वो वक्री हैं, साथ ही साथ अगर हम देखें तो सप्तमेश भी हैं, यानी सरकार या राजा की वापसी क्लियरली यहाँ पर नजर आती है। बात करते हैं दोस्तों दसम भाव की, तो दसम भाव जो कि राजा एवं शासक एवं प्रधानमंत्री के लिए देखा जाता है, उसमें केतु का होना, सूर्य राहु चंद्र शुक्र व मंगल का मिला जुला प्रभाव उस पर होना कि इस वर्ष किसी वरिष्ठ नेता की मृत्यु अवश्य होगी, ये बता रहा है। और अष्टम भाव भी ये बता रहा था। सत्तारूढ़ दल के सार्वजनिक क्षेत्र में घोटाले होने के योग भी बनेंगे। दसवें बुध का वक्री होना, जैसा कि मैंने बताया, सत्ता में पुनः सत्तारूढ़ दल की वापसी होने की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है। ऑफकोर्स सीटें या भाजपा कितनी जीत पाएंगी ये मैं आपको अन्य पोस्ट में बताऊंगा। प्रबंधन में भारी कठिनाइयां होती नजर आती हैं, ये भी नजर आता है। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव को जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्य और गुरु और बुध की दृष्टि इस भाव पर आ रही है। और अगर हम इस भाव को देखें तो यहाँ पर लाभ के जबरदस्त लग्नेश का सप्तमेश के साथ लाभ भाव को देखना जबरदस्त लाभ बता रहा है। भारत को कई पुरस्कार और प्रशंसाओं से बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। विदेशी व्यापार से लाभ होगा। निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत विदेशी कंपनियों के साथ उत्पादन बनाना शुरू करेगा। महिला समर्थक कानून पारित होने की अच्छी संभावनाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि शुक्र उच्च का भी है और सप्तमेश होकर लाभ भाव को भी देख रहा है। संसदीय क्षेत्र में कुछ घोटाले उजागर होते हुए दिखाई देते हैं। 11वें भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है, राहु के साथ युति है। देश की संपत्ति में तेजी के साथ वृद्धि होगी और महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बात करें अंतिम भाव की, तो अंतिम भाव जैसा कि आप सब देख रहे हैं द्वादश भाव है। इसके स्वामी बनते हैं मंगल, जैसे कि मैंने बताया, वो शनि के साथ तीसरे भाव में शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, आप सब देख ही रहे हैं। तो अब मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल आप देखो शतभिषा नक्षत्र में द्वादश होकर शनि के साथ बैठा है, जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से ये इंडिकेट करता है कि अधिक हानि और नुकसान देने के योग शनिदेव बना रहे हैं, ऐसा लगता है। विदेशी शक्तियां सरकार को अस्थिर करने का भयंकर काम करने का योग बनाएंगी। जेल और अस्पतालों में परेशानी होगी। युद्ध, बमबारी, दुर्घटनाएं, महामारी के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु या अपमान भी इसी भाव से देखा जाता है। खनन और श्रम प्रधान उद्योगों की हड़ताल भी होती हुई नजर आती है। अब बात करें कुल मिलाकर, अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा कि भारत का ये चैत्र शुक्ल नववर्ष जो आ रहा है 2024 8 अप्रैल रात्रि 23:51 से जो स्टार्ट होगा, इसमें ये गंभीर परीक्षण और कठिनाइयों भरा वर्ष है। जैसा कि आदरणीय मोदी जी कहते हैं, अमृत काल की बेला है। मूल नक्षत्र में लगन का होना, भरणी नक्षत्र में लगन स्वामी गुरु का होना कई सकारात्मक विकासों के बावजूद राष्ट्र को परेशानी और समस्याएं भी बता रहा है। भारत को अपने नागरिकों की पूरी सहानुभूति और अच्छे आचरण की आवश्यकता बनेगी। देश में भारतीय जनता को राजा का साथ देना पड़ेगा। शनि मंगल की युति भारत के इतिहास में घटनाओं को जन्म देती रहती है और घातक घटनाएं जन्म लेती हैं। बात करें इस वर्ष जहां विश्व भर में भारत की छवि को नया बढ़ावा मिलेगा, भारत पुरस्कार जीतेगा, बहुत सारे नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा, बहुत सारे मामलों में मध्यस्थता भी निभाएगा, लोगों की उद्यमशीलता भी बढ़ेगी। रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप कंपनियां आरंभ होगी, जिनसे घरेलू और विदेशों से फंडिंग मिलती नजर आती है। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि एक महत्वपूर्ण वर्ष की ओर भारत को भर रही है और ये भारत को एक वरदान एवं सुरक्षा भी प्रदान करती दिख रही है। आय के प्रचुर और विविध स्रोतों से राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होना तय है। इस वर्ष उद्योगिकता फलेगी फूलेगी और सेवा एवं विलासिता क्षेत्रों में नई नई चीजें
होती हुई नजर आ रही, लेकिन एक गंभीर बीमारी या कोई विश्वव्यापी संकट भारत के ऊपर आता हुआ नजर आता है, जो कि हमें संभवतः भूकंप इत्यादि से नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरे द्वारा यानी किशोर एस्ट्रोलॉजी के मंच के द्वारा भारत के नववर्ष के विषय में प्रत्येक भाव अनुसार गणना, और जो नए दर्शक हैं अगर वो इसको देखेंगे समझेंगे तो किस प्रकार से फलित किया जाता है वो ये समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।